हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की घटना के 10 दिनों के बाद स्वाति मालीवाल पहली बार कैमरे के सामने आई और 13 मई की घटना पर अपना दर्द दुनिया के सामने रखा। स्वाति मालीवाल के खुलासे से चुनावी माहौल में खलबली मच गई है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि बदसलूकी मामले में मालीवाल को क्यों सामने आना पड़ा। देखिए, मालीवाल के विभव पर आरोप लगाने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी मालीवाल पर निशाना साधने लगी है। लिहाजा मालीवाल ने अपना पक्ष रखने का फैसला किया और चुनाव से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने केजरीवाल और आप पर गंभीर आरोप लगाए। सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने 13 मई की सुबह मुख्यमंत्री आवास में हुई पूरी घटना में अपना पक्ष दुनिया के सामने रख दिया है। घटना के 10 दिनों के बाद पहली बार कैमरे के सामने मालीवाल ने उस दिन उनके साथ हुई कथित बदसलूकी की पूरी कहानी बयान कर दी। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि उस दिन बिना किसी उकसावे के उनके साथ केजरीवाल के करीबी विभव कुमार ने पिटाई की। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। स्वाति मालीवाल के मुताबिक उनके साथ विभव ने मारपीट करने के बाद वीडियो बनाया और साजिश के तहत उस वीडियो का केवल एक छोटा सा हिस्सा वायरल किया। मालीवाल का दावा है कि उस वीडियो के सामने आने के बाद मामले का पूरा सच उजागर हो जाएगा। मैं जब अपशब्द बोल रही थी वो ही पोर्शन उन्होंने कट करके रिलीज करा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि विभव खुद ही बैठ के वीडियो बना रहे थे तो वो पूरी की पूरी वीडियो कहाँ है। पुलिस ने मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो इनके फोन हैं ये फॉर्मेट कर चुके हैं और वो वीडियो का अभी तक सोर्स भी पता नहीं चल रहा। तो सिर्फ मेरा ये सवाल है कि अगर जो इंसान सही है और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है और तुम्हारे पास इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो भी है तो तुम उसको ओरिजिनल पुलिस को क्यों नहीं दोगे अपने आप को बचाने के लिए। मालीवाल इस घटना के बाद अरविंद केजरीवाल की खामोशी से आहत हुई है। उनका कहना है कि केजरीवाल ने मुझसे बात करने के बजाय विभव पर भरोसा जताया। मालीवाल ने विभव को केजरीवाल का बेहद करीबी बताते हुए कहा कि बिना विभव के पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता। सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार है। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में और पूरी पार्टी उनसे डरती है। कहा जा रहा था कि स्वाति मालीवाल से राज्यसभा की सीट छोड़ने के लिए कहा गया था जिससे उनकी जगह किसी और को राज्यसभा भेजा जा सके, लेकिन मालीवाल के इनकार के बाद वो निशाने पर आ गई। मालीवाल ने कहा कि अगर उनसे प्यार से सीट छोड़ने को कहा जाता तो वो सीट छोड़ देती, लेकिन अब वो किसी कीमत पर ऐसा नहीं करेंगी। मेरे को एमपी शिप की कोई लालसा नहीं है। ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिजाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूंगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिजाइन नहीं करूंगी। स्वाति मालीवाल के खुलासे के बाद दिल्ली में सियासी माहौल में खलबली मच गई है। मालीवाल ने अपने दर्द को दुनिया के साथ साझा करने की टाइमिंग का चुनाव बेहद सोच समझ कर किया है। दिल्ली में शनिवार को वोटिंग है और वोटिंग के ऐन पहले मालीवाल के दर्द भरी कहानी वोटिंग पर असर डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वाति मालीवाल ने दावा किया है कि जिस दिन मुख्यमंत्री आवास में यह घटना घटी उसी दिन केजरीवाल
घर में थे। ऐसे में मामले का सच जानने के लिए पुलिस ने केजरीवाल के परिवार से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन आपको पुलिस का ये फैसला नागवार गुजरा। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मालीवाल के मुद्दे पर पूछताछ से क्यों आग बबूला है आम आदमी पार्टी। देखिए, केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि इस मामले में उनके बुजुर्ग माता पिता को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पिटाई कांड की जांच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार तक पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस मालीवाल मारपीट मामले की जांच के लिए केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ कर सकती है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इन लोगों से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी ने पूछताछ का वक्त मांगा है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम मुख्यमंत्री आवास में केजरीवाल के परिवार से पूछताछ के लिए पहुंच सकती है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचने लगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें जारी की गईं और मुख्यमंत्री की ओर से दावा किया गया कि वो पूछताछ के लिए तैयार बैठे हैं। स्वाति मालीवाल वाले मामले में अरविंद केजरीवाल के मां बाप से आज पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस 11:30 बजे आने वाली थी और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी का पूरा तंत्र, चाहे वो अरविंद केजरीवाल खुद हो या कई और वरिष्ठ नेता, उन्होंने बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली पुलिस पर इस पूरे मामले पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इस हद तक गिर गए हैं। केजरीवाल के परिवार से पूछताछ के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। उनके बूढ़े माँ बाप को तंग करने की परेशान आम आदमी पार्टी ने इसे केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता को अपमानित करने की साजिश बताया है। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। 13 मई की सुबह मुख्यमंत्री आवास में हुई कथित बदसलूकी मामले में जब स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया तो उन्होंने दावा किया कि जिस समय वो मुख्यमंत्री आवास में गई थी तो उस समय अरविंद केजरीवाल वहीं मौजूद थे। मालीवाल के मुताबिक उस वक्त केजरीवाल अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहे थे और वो उन सभी का अभिवादन कर ड्राइंग रूम में आ गई थी। सूत्रों के मुताबिक इसी बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस केजरीवाल के माता पिता का बयान लेना चाहती है। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। दिल्ली में शनिवार को वोटिंग होनी है, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने इस पूछताछ को मुद्दा बना दिया है और वो इस पूछताछ को बीजेपी की साजिश बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी जांच में अड़ंगा लगाने की कोशिश न करे। अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माँ बाप को अगर आप दिल्ली पुलिस से तंग कराने की योजना बना रहे हैं, उनको तंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से, अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस से कौन कौन मौजूद था, किसकी क्या भूमिका थी, किसने क्या देखा, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। केजरीवाल के परिवार से पूछताछ पर उठे तूफान के बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया है कि वो आज केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी से पूछताछ नहीं करेंगे। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केजरीवाल के परिवार से पूछताछ को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना दिया है और वो इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। दावा किया जा रहा है कि आप इसके जरिए लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ के मुद्दे पर इमोशनल कार्ड क्या खेल रही है आम आदमी पार्टी। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बताया था कि दिल्ली पुलिस उनके माता पिता से पूछताछ करना चाहती है। फिर आम आदमी पार्टी सूत्रों से ये जानकारी मिली कि आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली पुलिस उनके घर आएगी और अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करेगी। लेकिन
दिल्ली पुलिस सूत्रों ने कहा कि वो आज पूछताछ के लिए नहीं आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वार पलटवार का सिलसिला है वो थमा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही नहीं, कुछ तस्वीरें भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी की गई जहां पर वो अपने माता पिता और पत्नी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और उस तस्वीरों के साथ ये भी कह रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इन सब बातों का चुनाव पर कितना असर होगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस मुद्दे के जरिए भाजपा को घेरने की आम आदमी पार्टी भरपूर कोशिश करती नजर आई है। स्वाति मालीवाल के मुख्यमंत्री आवास में पिटाई के 9 दिनों के बाद आखिरकार केजरीवाल ने अपनी खामोशी तोड़ दी है। केजरीवाल ने दावा किया है कि वो घटना के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। केजरीवाल की सफाई के बाद मालीवाल भड़क गई और कहा कि केजरीवाल पिटाई के वक्त घर में ही मौजूद थे। तो हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि 9 दिन बाद आई केजरीवाल की सफाई पर क्यों भड़की स्वाति मालीवाल। देखिए, मालीवाल ने कहा है कि घटना के बाद केजरीवाल ने उनसे अब तक एक बार भी बात नहीं की, जबकि आरोपी विभव के लिए वो सड़कों पर उतर गए। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की दी हुई राहत की मियाद 1 जून को खत्म हो रही है, तो दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने इस मुद्दे पर पहली बार कैमरे के सामने उस सच का जिक्र किया जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। I'm a member of parliament. I'm the former chairperson of the Delhi Commission for Women. And on top of it, मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। वो कोई मामूली पीए नहीं है। 13 मई की सुबह घटना का जिक्र करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री आवास में चीखती चिल्लाती रहीं, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। जब मैं गई थी तो पहले मैं डाइनिंग रूम के बाहर गेट तक गई थी। डाइनिंग रूम का गेट हमेशा खुला रहता है, तो मैं वहीं पे थी। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम बिल्कुल आसपास है, तो जो वो गेट खुला हुआ था और मैं उस कमरे में ड्राइंग रूम में पिट रही थी। तो अब ये दिल्ली पुलिस बताएगी कि मैं जब इतनी जोर से चीख चिल्ला रही थी तो वहां पे जो लोग थे वो क्यों नहीं आए या उन तक आवाज नहीं गई। मतलब बहुत अजीब बात है। दिल्ली में 25 मई को चुनाव है और केजरीवाल प्रचार में जुटे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला अब उनके गले की फांस बन गया है। बीजेपी किसी भी हालत में इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। शर्म होना चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर महिला का सुरक्षा के विषय में सामने होकर के बोलना चाहिए कि क्या हुआ, मैं न्याय दिलाऊंगा। क्यों अगले दिन राज्यसभा के दूसरे मेंबर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी बाहर आकर के बोले नहीं कि एक्शन लेंगे हम। एक्शन नहीं लिया, उसी अक्यूज्ड के साथ लखनऊ में घूम रहे हैं चीफ मिनिस्टर। बीजेपी आरोप लगा रही है तो आम आदमी पार्टी इसे साजिश बता रही है। स्वाति मालीवाल को बीजेपी का मोहरा बता रही है। 9 दिन की खामोशी के बाद कल केजरीवाल ने मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी पर अपनी चुप्पी तोड़ी, इस मुद्दे पर सफाई दी। केजरीवाल ने कहा है कि ये घटना मेरे सामने नहीं हुई। मामले के 2 पहलू हैं। पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। ये मामला फिलहाल कोर्ट में है और मेरी टिप्पणी से जांच पर प्रभाव पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी। वो व्यक्ति जो महिला के साथ बुरा व्यवहार करे तो उसके लिए क्या ताजपोशी करनी चाहिए उसकी। जो भी व्यक्ति जो भी कोई इस तरह का अपराध करेगा, घिनौना अपराध है, किसी महिला के ऊपर हाथ उठाना शर्मनाक है। किसी महिला को इस तरह से जूते से मारना और घूंसे लात मारना, तो मुझे नहीं मालूम कि, लेकिन अगर इस तरह की घटना कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो विभव कुमार हो या वो लोग भी जिन्होंने विभव कुमार को उकसाया है अपने जिनके घर में हुई है, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के इस रण में स्वाति मालीवाल के मुद्दे ने आम आदमी पार्टी को जोर का झटका पूरे जोर के साथ ही दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 25 मई को दिल्ली में होने वाली वोटिंग पर भी इस मुद्दे का असर दिखेगा। कि पहली बार इंटरव्यू देकर भी आम आदमी पार्टी और विभव कुमार पर एक बार फिर से बड़े आरोप लगाए हैं और ये दावा भी कर दिया है कि वो फिलहाल इस पूरे मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही हैं।
वीडियो सहयोगी अमित भदवार के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। करप्शन के मुद्दे पर पहले से गिरी आम आदमी पार्टी अब महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर भी बैकफुट पर है। बीजेपी लगातार आपको स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर घेर रही है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मालीवाल मुद्दा क्या आपको चुनावों में पड़ेगा भारी? देखिए, दिल्ली के सियासी समर में मालीवाल मामले के असर के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत पर बाहर आना पार्टी और उसके काडर के लिए किसी चार्ज से कम नहीं था। लेकिन 13 मार्च को सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना और उसके बाद 18 तारीख को पीए विभव की गिरफ्तारी ने एक आफत का काम किया और इस पूरे मामले को बीजेपी ने हथियार बनाया और अलग अलग मौकों पर स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को महिला विरोधी ठहराने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने साफ तौर पर कहा कि घटना के वक्त सीएम हाउस में अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। तो साफ है बीजेपी इस पूरे मुद्दे को अलग अलग मौकों पर भुनाएगी ताकि इस चुनावी सीजन में उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। बदसलूकी मामले में पुलिस विभव से 13 मई का सच जानना चाहती है। साथ में वो ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि घटना का जो एडिटेड और अधूरा वीडियो जारी किया गया उसका पूरा वीडियो कहां है। ऐसे में हमारा 6वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बदसलूकी मामले में विभव से पूछताछ में अब तक क्या क्या बातें पता चली है। इसके बारे में और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जांच फिलहाल टिकी हुई है फॉरेंसिक रिपोर्ट पर। पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है 2 चीजों का, एक तो विभव के मोबाइल फोन का, दूसरा उन सीसीटीवी फुटेज का जो पेन ड्राइव में मिसिंग थी। ब्लैंक था कुछ हिस्सा जिसके लिए पुलिस ने डीवीआर सीज किया और एफएसएल जांच के लिए भेजा है। कल एक अहम घटनाक्रम में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और ईडी सीबीआई के पास उनके खिलाफ कई सबूत हैं। इसी शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं जो फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। तो हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मनीष सिसोदिया को बेल ना मिलना आपके लिए कितना बड़ा झटका है। इसके बारे में और विस्तार से आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में न केवल मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी बल्कि खारिज करने के जो ग्राउंड बताए उसमें एक ये भी कहा कि ये पूरी तरह से जो सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं, जांच एजेंसियों के बाद सुनी गई है, उसको देखकर ये लगता है कि ये सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। चुनावी सीजन चल रहा है और उस बीच में मनीष सिसोदिया और इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ ये एक टिप्पणी कितना इनके लिए घातक हो सकती है। उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने फैसले में लिखा है कि ये जनता के भरोसे को तोड़ने वाला मामला है और अब तक जो सुना गया उसमें सत्ता के दुरुपयोग का मामला भी बनता है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।